सर ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग हमने समझ गया हूँ कि आज जो है हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले उसमें कुछ थ्योरी पार्ट आप लोग समझाना है। अभी तक उन्होंने जो दो एक्सरसाइज सॉल्व की है उसमें हम लोग सॉल्व करें तो सीधे सीधे हम लोग को अपने चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो, चाहे श्रीधराचार्यास मेथड हो, किसी ना किसी मेथड से हम अपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उनके रूट्स निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो रूट्स निकलते हैं उनका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स। आप लोग इस चीज़ को शायद पढ़ चुके होंगे पहले भी बच्चे जो होंगे, लेकिन एक बार इनका एक रिविजन कर दिया ताकि इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना लोग शुरू करें, ठीक है। तो ज़्यादा सी चीज़ नहीं है, दो तीन चीज़ आप लोग पढ़नी है। क्या हम लोग ये जानते होंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, उसमें जब हम लोग x के रूट्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, x = -b ± √b² - 4ac/2। जो यहाँ पे b² - 4ac होता है d, कैपिटल D, इसी को हम लोग कैपिटल D यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जो भी नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, मतलब इनका जो डिसाइड होता है वो उसकी d की वैल्यू पे डिसाइड होता है। मतलब जैसी d की वैल्यू होगी वैसे ही रूट्स का नेचर बदलता रहता है, ठीक है। बेसिकली तीन कंडीशंस आपकी होती हैं, एक 0 के बराबर, एक 0 से कम, एक 0 से ज़्यादा। तीन कंडीशंस होते हैं। 0 से ज़्यादा में भी दो कंडीशंस होते हैं, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन बेसिकली तीन कंडीशंस होते हैं मोटे मोटे। पहला, जब d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम हो, दूसरे में 0 से ज़्यादा हो, तीसरे में 0 के बराबर हो। तीनों चीज़ों को हम लोग पहले डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद तब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस भी हम लोग आज ही से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज़ हम लोग की जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि अगर b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम, सपोज कर लीजिए कि आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाती है -26, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये आ भी रहा था, तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर स्क्वायर रूट के अंदर -26 आ जा रहा था तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसको क्या लिख रहे थे, इसको हम लिख रहे थे i√26, यही तो आप लोग लिख रहे थे ना, i√26। तो यहाँ पे जो ये i चीज लिखी हुई है ना, ये क्या था, ये मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था, लेकिन अब यहाँ इस चीज का जरूरत आ गई तो मैं फिर से बता दूँ। i जो होता है आपका, यही कहलाता है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के नंबर्स होते हैं। जितने भी पूरा नंबर सिस्टम होता है वो दो नंबर पर डिपेंड करते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जो वास्तव में जिनका अस्तित्व होता है, ठीक है, जिनको हम देख सके, पढ़ सके, लिख सके, सब कुछ कर सके। और इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वो एक रूट के थ्रू डिसाइड की जाती है, वो होता है √(-1), जिसकी वैल्यू होती है i। क्यों? क्योंकि i से ही इमेजिनरी लिखा जाता है। ये आप लोगों का एक चैप्टर आने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तब आप लोग डिटेल में उस चीज़ को समझेंगे। फिलहाल इस इतना जान लीजिए कि रूट्स इमेजिनरी मतलब अगर b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप लोग की अगर कम हो तो जो है, मतलब 0 से कम हो तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, ठीक है। रूट्स आपकी इमेजिनरी मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू के साथ i जुड़ा हुआ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 हो, मतलब जो ये दिया हुआ है आपका, ये चीज यहाँ पे अगर b² = 4ac आ जाए, अगर b² = 4ac आ जाए तो उस केस में b 0 होगा, ठीक है। और जब g 0 होगा तो दोनों रूट्स बराबर होंगे। फिर मुझे कैसे ऐसा होगा, दोनों रूट्स बराबर होंगे। ऐसा हो गया कि अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा -b ± √0/2a, ये होगा ना, 0 का रूट होता है 0, तो क्या बच रहा है -b/2a, यानी पहला रूट भी -b/2a, दूसरा रूट भी -b/2a। दो रूट्स निकलते हैं आप लोग के, पहला भी -b/2 है, दूसरा भी -b/2, दो रूट्स आ रहे हैं। मतलब रूट्स तो एक ही आएगा लेकिन दो होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अगर आप b² - 4ac यानी d को 0 लिख दें तो ये 0 लिखा हमने, 0 लिखने की वजह से वैल्यू क्या आ गई x की -b/2a।
यानी अगर रूट्स की वैल्यू सिर्फ एक रूट आए, इसका मतलब ये हुआ आपके रूट्स तो एक आए हैं लेकिन एक्चुअली रूट्स तो दो हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, ठीक है। तो ये तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है जो आप लोगों को डिटेल बतानी है वो ये कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, अब तक हमने क्या जाना, 0 से कम जाना और 0 के बराबर जाना, लेकिन वैल्यू 0 से बड़ी भी तो हो सकती है। ठीक है, तो 0 से जब बड़ी वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की, उस कंडीशन में दो सब कंडीशंस होती है, दो केस बन जाते हैं। यानी अगर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी, उस केस में दो सब कंडीशंस बन जाती हैं। पहली सब कंडीशन ये होती है कि रूट की अंदर की वैल्यू हो सकता हो परफेक्ट स्क्वायर हो, 0 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हो। दूसरी कंडीशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो उसको भी सुन लीजिए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, या मतलब दो कंडीशन बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स की जो वैल्यू होंगी वो रेशनल नंबर। आपको रेशनल तो पता है, आप तो पढ़ चुके हैं कक्षा 9-10 के, बताने की जरूरत है नहीं कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अगर इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऐसी कोई आ जाए जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, b स्क्वायर माइनस 4ac की कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर उसके बाद x के जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों रेशनल नंबर। लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उस कंडीशन में x की दो रूट्स जो निकलेंगे दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर। समझे आप लोग? तो हमने मोटे तीन कंडीशंस पढ़ी। पहली क्या थी, अगर d की वैल्यू 0 से कम हो तो रूट्स इमेजिनरी, d की वैल्यू 0 से के बराबर हो तो रूट्स इक्वल, और d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रूट्स अनइक्वल। अनइक्वल मतलब अगर रूट के अंदर की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होगी तो रूट्स रेशनल नंबर में होंगे, और रूट्स के अंदर की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो रूट्स इर्रेशनल नंबर। ओके, ठीक है। तो उसको अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे, इसमें भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप लोग को रूट्स के नेचर को पता करना है, मतलब इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है। थोड़ा सा आप लोग जिसको रिग्रेट कर दीजिएगा, तबियत भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसका आपको चेहरे से पता चल रहा होगा। x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इसमें जो है आप लोगों को रूट्स के नेचर के बारे में पता लगाना है। तो हम लोग रूट्स का नेचर कैसे पता लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकाल करके। वो कैसे निकलती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू होती है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस जिनमें हम लोग को रूट्स के नेचर के बारे में पता लगाना है, उसमें सीधा सीधा हम लोग d की वैल्यू पता करेंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता करेंगे। इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता करेंगे। a1 है, b0 है, c9 है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, जनरल इक्वेशन होता है बड़ी इक्वेशन का। a1 है, b0 है, c9 है, तो d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू आ जा रही है -36। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू आ रही है -36। इसका मतलब d जो है वो 0 से छोटा है, -36 जो है वो 0 से छोटा होता है। तो अगर जैसा कि थ्योरी पार्ट में हम लोग को बताया गया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो तो उस केस में जो रूट्स होंगे हमारे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब ऐसे रूट्स जो रियली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेगेटिव नंबर्स तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उन नेगेटिव नंबर्स के रूट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम रूट्स ही निकालते हैं। अगर और कहीं ये वैल्यू -36 आई होती तो शायद हम इसका आंसर को कबूल कर लेते, यस ये एक आंसर हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमको रूट्स निकालने हैं और कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती है, और अगर छोटी होगी 0 से तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब ऐसे रूट्स होंगे जो रियली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि यहाँ है d -36 आ रहा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे। ओके,
देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक साथ कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है माइनस 2 रूट 2, c क्या है 1। ठीक है, ठीक है, तो a1 b माइनस 2 रूट 2 c1, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है माइनस 2 रूट 2, तो माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 8 माइनस 4ac, 4 into a कितना है 1, c कितना है 1, तो 8 माइनस 4 कितनी वैल्यू आ गई 4, यानी d की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, यानी 0 से बड़ी, d की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 4 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो आपको कंडीशन क्या बताई गई थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो उस केस में रूट्स जो होंगे वो आप लोग के या एक तो रियल होंगे और अनइक्वल। ठीक है, रूट्स रियल होंगे अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो रूट दो रिजल्ट हम क्या मिलते हैं, पहला रिजल्ट जो मिलेगा d की वैल्यू 0 से बड़ी होने की वजह से, पहला एक तो वो रूट्स रियल होंगे, दूसरे कि वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, आया समझ में। एक कंडीशन इसमें सब कंडीशन बनती है कि अगर 0 से बड़ी हो जाए d की वैल्यू, तो हम ये देखते हैं कि जो d की वैल्यू अब आपकी आई है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इर्रेशनल नंबर होंगे। यहाँ क्या d की वैल्यू आ रही है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए जो भी रूट्स निकलेंगे हमारे आंसर निकलेगा x की वो आपका रेशनल नंबर में होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको कल दिया हुआ है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप लोगों को वही काम करना है जो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग इससे पिछले के दो क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें चीज़ों को हम लोग को ईज आउट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को एक्सपैंड होंगे, फॉर्मूलेज यूज होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग करेंगे कि दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट्स ओपन करेंगे x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, तो जो ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ए बी एक्स स्क्वायर को राइट RHS से LHS की तरफ ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या था x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग ने ओपन किया, ओपन करने में जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन रहा था इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू abx स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे abx स्क्वायर को RHS LHS की तरफ ले आएंगे, उधर क्या वो है उधर वो प्लस है, जब वो साइड बदलेगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उधर प्लस था अब माइनस ले आएंगे। अब हमें क्या करना है ग्रुपिंग करनी है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेरिएबल जो है x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यानी हमको इन दोनों का साथ रखना है। इसलिए x स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, पहले वाले में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस ए बी, दूसरे वाले में से माइनस x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस b फिर प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब इक्वेशन आप देख रहे हो कि अब उसी फॉर्म में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर तो यहाँ a कितना है 1 माइनस ab, b कितना है माइनस ऑफ a प्लस b, c कितना है ab लिख दिया। फिर जब हमने पुट किया d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac जिसमें हमारा a था 1 माइनस ab, b था माइनस ऑफ a प्लस b, c था ab, वो सब कुछ करने के बाद हमारी d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ रही है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब d की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 होगी,
यानी 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। अब आप ये सोचो कि दो चीजें कैसे मिलेंगी, मतलब 0 से बड़ी भी हो 0 से छोटी भी हो। आंसर क्या दिया होगा, ध्यान से आंसर पढ़िए, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ना आपको a की वैल्यू पता है ना ही आपको b की वैल्यू पता है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि a और b दोनों 0 हो, तब अब क्या होगा, तब तो d की वैल्यू 0 होगी ना। अगर a और b दोनों 0 हो जाए तो d की वैल्यू 0 होगी। इसलिए एक कंडीशन बनी रहती है, अगर इफ a एंड b बोथ आर 0 देन d विल बी आल्सो 0। लेकिन यहाँ हमको कोई चीज़ पता नहीं है, इसलिए फिलहाल तो d ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0। इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी है कि d ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल आल्सो। ठीक है, तो रियल की कंडीशन तो हमको पता लग गई, अब इक्वल की कंडीशन हमको प्रूव करनी होगी। कैसे, हमारे पास कंडीशन क्या थी, a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर है। ठीक है, तो इक्वल टू 0। अब देखिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये स्क्वायर है किसका, 2ab का, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए आप एक चीज जानते हो कि अगर a प्लस b इक्वल टू 0 दिया हुआ आपका, एक कंडीशन में बता रहा हूं आपको, तो इसका मतलब या तो a 0 है या b 0 है या दोनों 0। ठीक है, देखिए अगर a प्लस बी इक्वल टू 0, आप कंडीशन सपोज करिए कि a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स है और b, उन दोनों का सम 0 है। इस तो दो ही तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो a 0 हो b 0 ना हो। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, p 0 हो a 0 ना हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो तीसरी कंडीशन क्या बचती है, दोनों 0, तभी तो सम 0 होगा। एक और कंडीशन हो सकती है क्या, a जो वैल्यू हो वही b की वैल्यू हो लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी अगर a 4 हो तो b माइनस 4 हो जाए, उस कंडीशन में भी 0 हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो a माइनस बी 0 है या 2ab 0 है। तो अगर a माइनस बी 0 होगा तो a बराबर b, a माइनस बी 0 तो माइनस बी उधर गया, a बराबर b आ गया, यानी रूट्स भी आपस में इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या थी, 2ab इक्वल टू 0, उसमें a भी 0 b भी 0, इसका मतलब a b के बराबर भी है और दोनों लोग 0 भी हैं। कंडीशंस प्रूफ। अब समझ गए ना कि वो 4 और माइनस 4 वाली कंडीशन क्यों नहीं आ सकती, इसीलिए। ठीक है, चलिए आज तक वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।